चलिए अब हम लोग थोड़ा यहाँ समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। कार्बन क्या है, कार्बन की जो परमाणु संख्या है प्यारे, कार्बन की परमाणु संख्या पहले जानेंगे। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या बाबू कह सकते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसका अगर हम लोग द्रव्यमान संख्या जानेंगे, द्रव्यमान संख्या कितना होता है बता सकते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 हो जाता है। अब इसको हम लोग जानेंगे कि परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 है, तब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कार्बन को लिखना चाहे, ध्यान से देखिएगा, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा कक्षा में मान लेते हैं अधिकतम 8 है, लेकिन अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। यहां पर देखिए थोड़ा सा फिगर के अनुसार, ये हमारा कक्षा है, ये हम कक्षे में घूम रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी कक्षे में घूमते रहते हैं, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। तो इसमें पहला कक्षा को हम लोग कहते हैं के, दूसरा को एल, तीसरा को एम कहते हैं, क्या कहते हैं, और भी एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहता है। अब इसमें जो है पहली कक्षा में ये हमारा किसका हो गया, ए भाई, ये जो हमारा है के कक्षा कहलाया, और ये क्या कहलाया, एल कहलाया, क्या कहलाया, एल कहलाया। समझ में आ रहा है, ये के और एल। तो पहला कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इस प्रकार रहेंगे, एक यहां रहेंगे, एक यहां रहेंगे। जब पहली कक्षा भर जाता है तो हम लोग दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, दूसरी कक्षा में। और दूसरी कक्षा में जो हमारा है वह 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से है ना, दिखाई पड़ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मतलब बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में आने कह सकते हैं एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कार्बन अगर कोई इलेक्ट्रॉन संयोजकता को त्यागता है, एक होता है अष्टक नियम, क्या होता है, अष्टक नियम। क्या होता है अष्टक नियम बाबू, कि अगर किसी भी कक्षा में बाह्य नियम, अष्टक नियम के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी ले लें तो देख लेते हैं। तो अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। अष्टक क्या होता है, अष्टक, ये हम समझ गए। यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा इसी को कंफर्म कर लेते हैं पहले। आओ, यहां हो गया कक्षा एल, कक्षा में कितनी संख्या हो गया, एल। अब कह सकते हैं संयोजकता इसका जो हो गया, संयोजकता, संयोजकता कितना हो गया प्यारे बता सकते हैं, एक बार कमेंट में बताइए। संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जल्दी से एक बार हमें कमेंट में बताइए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। वेरी गुड सौरभ कुमार। चलिए संयोजकता हो गया 4। अगर हम आपसे पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, चलिए बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। यानी जो भी बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, संयोजी। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 4। संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता है। अगर 4 से अधिक हो तो हम लोग अष्टक मतलब होता है 8। कोई भी अगर तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह हमें नोबेल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, यक्रिय गैस की तरह बिहेव, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण करने लगता है। ठीक है, तो ज्यादा हो जाने के कारण परमाणु जो होते हैं उत्कृष्ट गैस की तरह होता है। 2 परमाणुओं के बाहरी कोश होते हैं और इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की तरह स्थिति प्राप्त करके करते हैं, जिसको हम लोग पहले जाने। तो सबसे पहले हम लोग अष्टक की बात करते हैं। तो अष्टक जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अष्टक की अगर हम बात करें प्यारे, ध्यान से देखिएगा, अष्टक हम लोग कह रहे थे, अष्टक क्या होते हैं, अष्टक क्या होता है, अष्टक मतलब होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन,
8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन किसके किसके होते हैं? आर्गन के होते हैं। जो भी अक्रिय गैस है, जो भी अक्रिय गैस है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसकी संयोजकता शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य। जिसकी संयोजकता शून्य है वो अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं, है ना, रिएक्टिव मेटल्स के श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये बात हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स करें तो अष्टक का मतलब होता है अगर किसी के 5 बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 में से 5 हम लोग घटाने का काम करते हैं, तब जाकर संयोजकता निकल जाता है। क्या निकल जाता है? संयोजकता निकल जाता है। तो यहां पर देखिए 8, अगर हमारा ये अष्टक का नियम पालन करता है। अब कहता है कार्बन जो है उसके इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए, अस्टेबल प्राप्त करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 8 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करना इसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागना चाहेगा, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब इसके माथा पर क्या हो जाता है? इसके माथा पर C4 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? क्या हो जाएगा? ये त्याग दिया है। क्या दिया है? 4 प्लस हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके माथा पर, देने वाले का माथा पर प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। और अगर यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये किसी से लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये ग्रहण करेगा तो इसके माथा पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। क्या चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऋण लिया है किसी से, कर्ज लिया है। इसी से क्या पता चलता है? ये कर्ज लिया है किसी से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये कर्ज किसी से लिया है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये भी करना है, इसीलिए कहा जाता है कार्बन को चतुसंयोजकता, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन को चतुसंयोजकता के रूप में भी देखा जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है, कितना त्याग कर सकता है, और कौन दे सकता है इसको। 4 इलेक्ट्रॉन लेना, संभालना, और 6 इलेक्ट्रॉन को ये धारण करके रखना इसके बस की बात नहीं है। इसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कार्बन जो है हमारा चतुसंयोजकता होता है, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन जो कार्बन जिसे वो ट्रांसफर करता है, जो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन को देता है, देने वाला प्लस होता है। देने वाला क्या होता है? प्लस। जो चीज दे रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, तो हम प्लस वाले हैं। हम क्या गरीब नहीं है, हम प्लस हैं। और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके माथे पर माइनस रहता है, लेने वाले के माथे पर क्या रहता है? माइनस चार्ज रहता है। क्या रहता है? माइनस चार्ज रहता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, अब यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के बारे में आप जान गए। चलिए थोड़ा फिर से आगे चलते हैं, उसके बाद आगे फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, ऐड हो जाएगा पेज। वेरी गुड। चलिए